ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 25 मार्च 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप का पाठ है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो, अपना और सर्व का कल्याण करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, बच्चों की किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, गरीब बच्चे बाबा के यज्ञ में 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं। कहते हैं बाबा इसके बदले हमको महल दे देना। बाबा कहते, बच्चे ये 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया, तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना, बिगर कौड़ी खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं। और गीत क्या सुना हम सब ने? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे समझते हैं कि बाबा से अभी हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि बाबा आपकी श्रीमत अनुसार हम आपसे फिर से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। नई बात नहीं है, बच्चों को नॉलेज मिली है, जानते हैं सुख धाम का वर्षा हम कल्प कल्प पाते रहते हैं। कल्प कल्प 84 जन्म तो लेने पड़ते हैं। बरोबर हम बेहद के बाप द्वारा 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं, फिर धीरे धीरे गंवाते हैं। बाप ने समझाया है ये अनादि बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को खातिरी हो जाती है, ये भी जानती हो ड्रामा में बहुत सुख है। तुम बच्चों को खातिरी हो जाती है, ये भी जानती हो ड्रामा में बहुत सुख है। पिछाड़ी में आकर रावण द्वारा दुख पाते हैं। तुम अभी अर्जुन थोड़े हो, आगे चलकर बहुत वृद्धि होती जाएगी। मनुष्य से देवता बनते हैं ना, ज़रूर दिल में समझेंगे हम कल्प कल्प बाप से वर्षा पाते हैं। जो जो आकर नॉलेज लेंगे वो समझेंगे अब ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज पाई है। बाप ही ज्ञान का सागर पतितों को पावन बनाने वाला है, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने वाला है। ये भी अभी तुम जानते हो। गुरु तो बहुतों ने किए हैं ना, आखिरी गुरुओं को भी छोड़कर आकर नॉलेज लेंगे। ये बाबा ने तब कहा था 1969 के पहले, आखिरी गुरुओं को भी छोड़कर आएंगे और ये नॉलेज लेंगे। तुमको अभी ये नॉलेज मिली है, जानते हो। इससे पहले हम अज्ञानी थे। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, ये भी कुछ नहीं जानते। अब मालूम पड़ा है कि हम विश्व के मालिक थे, तो तुम्हारी बुद्धि में बड़ा अच्छा नशा चढ़ा रहना चाहिए। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करते रहना चाहिए, अलिफ और बे। बाप समझाते हैं इनसे पहले तुम कुछ नहीं जानते थे ना बाप को और ना उनकी रचना को जानते थे। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को, ना बाप को ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। तुम शूद्र से ब्राह्मण, अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। बाप सभी बच्चों से बात कर रहे हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, सेंटर्स कितने हैं, अभी तो सेंटर्स और खुलेंगे। तो बाप समझाते हैं आगे तुम कुछ नहीं जानते थे, अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान चुके हो। ये भी जानते हो अभी हम बाप द्वारा पतित से पावन बन रहे हैं। और तो पुकारते रहते हैं तुम हो गुप्त। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, परंतु समझते नहीं है कि इनको पढ़ाने वाला कौन है। आज एक राजकुमार जब हम किसी को कहते हैं या राजकुमारी कहते हैं तो तुरंत याद आता है राजा का बेटा, इसलिए राजकुमार बोल रहे हैं इसको, है ना। परंतु ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी के लिए कोई नहीं सोचता कि ये ब्रह्मा का बच्चा है जिसने सृष्टि रची, इसलिए इसको ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहते हैं। अब कहते ये नहीं समझते कि इनको पढ़ाने वाला कौन है। शास्त्रों में कहाँ लिखा हुआ नहीं है,
वो गीता, वही गीता के भगवान शिव ने आकर बच्चों को राजयोग सिखाया है। ये तुम्हारी बुद्धि में आता है ना। गीता भी तुमने पढ़ी होगी, ये भी अभी तुम समझते हो। ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। विद्युत मंडली से जो शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं वो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। ये नॉलेज उन्हों में है नहीं। ये तो बाप ही आकर रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। ये तो बाप ने आकर तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है। तुम जानते हो आगे हम क्या थे, अब हम क्या बने हैं। बुद्धि में सारा चक्र आ गया है। शुरू में समझते थोड़ी थे। दिन प्रतिदिन ज्ञान का तीसरा नेत्र अच्छी तरह खुलता जाता है। ये भी किसी को पता नहीं है कि भगवान कब आया, वो कौन था जिसने आकर ये गीता ज्ञान सुनाया। तुम बच्चे अभी जान गए हो। बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। कब से हम हार खाते हैं और कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, कैसे सीढ़ी उतरते हैं, ये चित्र में कितना सहज समझाया हुआ है ना। 84 जन्मों की सीढ़ी है, कैसे उतरते हैं फिर चढ़ते हैं। फिर पतित पावन कौन है, पतित किसने बनाया, हाँ ये तुम अभी जानते हो। वो तो सिर्फ गाते रहते हैं पतित पावन। ये थोड़ी समझते हैं कि रावण राज्य कब से शुरू होता है, पतित कब से बने हैं। ये नॉलेज है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के लिए। बाप कहते हैं कि मैंने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप के सिवाय और कोई भी समझा ना सके। तुम्हारे लिए जैसे कि एक कहानी है, कैसे राज्य पाते हैं कैसे गंवाते हैं, ये वो हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ये है बेहद की बात। हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। हम विश्व के मालिक थे, फिर रावण ने राज्य छीना। ये नॉलेज बाप ने दी है। पहले हम भी भूल गए थे ना, नहीं याद था। ये नॉलेज बाप ने दी है। मनुष्य दशहरा आदि त्यौहार मनाते हैं परंतु कुछ भी नॉलेज नहीं है। जैसे तुमको ये नॉलेज नहीं थी, बाबा कहते जैसे तुमको भी ये नॉलेज पहले नहीं थी ना, अब नॉलेज मिल रही है तो तुम खुशी में रहते हो। नॉलेज खुशी देती है। बेहद की नॉलेज बुद्धि में है। बाप तुम्हारी झोली भर रहे हैं। सुना, बम बम बोले भर दे झोली। तो शिव जी बम बम मना शिव जी को कहते हैं, शिव जी झोली भरते हैं। लेकिन पहले सिर्फ सुना था और अभी कैसे हमारी ज्ञान रत्नों से बाबा झोली भरते हैं, वो प्रैक्टिकल अनुभव अभी कर रहे हैं। कहते हैं ना भर दे झोली, किसको कहते हैं, साधु संत आदि को नहीं कहते हैं। ये आत्मा, असल में आत्मा पुकारती है परमात्मा को। उसको पहले का वो कुछ अंदर से वो रहता है कि नहीं भाई उसी के द्वारा झोली भरेगी। भोलेनाथ शिव को कहते हैं, उससे ही भीख मांगते। तुम्हारा तो अब खुशी का पारावार नहीं है। क्या बात है, तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बुद्धि में कितनी नॉलेज आ गई है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, तो अब अपना और दूसरों का भी कल्याण करना है, सबका कल्याण करना है। आगे तो एक दो का अकल्याण ही करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि आसुरी मत थी। अभी तुम श्रीमत पर हो तो अपना भी कल्याण करना है। तुम्हारी दिल होती है कि ये बेहद की पढ़ाई सब पढ़ें। ऐसा होता है ना अंदर भावना सबके प्रति कि सब लोग ये बात को सुनने चाहिए, सब लोगों को जो हमें प्राप्ति हो रही है सबको होनी चाहिए। बहुत सेंटर्स बाबा कहते हैं ये बेहद की पढ़ाई सब पढ़ें, बहुत सेंटर्स खुलते जाएं। बाबा कहते हैं बाबा प्रदर्शनी दो, प्रोजेक्टर दो तो हम सेंटर खोलें। हमको जो नॉलेज मिली है जिससे हमको बेहद की खुशी का पारा चढ़ा है वो औरों को भी अनुभव कराएं। ड्रामानुसार ये भी पुरुषार्थ चलता रहता है। बाप आया है भारत को फिर से स्वर्ग बनाने। तुम जानते हो हम आगे नरकवासी थे, अब स्वर्गवासी बन रहे हैं। ये चक्र तुम्हारी बुद्धि में सदैव फिरता रहना चाहिए, जिससे तुम्हें सदैव खुशी में रहो, औरों को समझाने का भी नशा रहे। हम बाप से नॉलेज ले रहे हैं। तुम्हारे और भाई बहन जो नहीं जानते हैं
उन्हों को भी रास्ता बताना तुम्हारा धर्म है। अब हम अपने धर्म को कितना याद रखते हैं वो हमें अपने आप से पूछना है। जैसे बाप का पार्ट है सबका कल्याण करना, वैसे हमारा भी पार्ट है सबका कल्याणकारी बने। बाबा ने कल्याणकारी बनाया है तो अपना भी कल्याण करना है और औरों का भी कल्याण करना है। बाप कहते हैं तुम फलाने सेंटर पर जाओ, जाकर सर्विस करो। एक जगह बैठकर सर्विस नहीं करनी है। जितना होशियार हो उतना उनको शौक होता है जाकर हम सर्विस करें। फलाना नया सेंटर खुला है, ये तो जानते हो कौन कौन सर्विसेबल हैं, कौन कौन आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार हैं। अज्ञान काल में भी कपूत बच्चों पर बाप नाराज होते हैं। तो ये तो बेहद का बाप कहते हैं। मैं बिल्कुल साधारण रीति समझाता हूँ, इसमें तो डरने की भी कोई बात नहीं है। ये तो जो करेगा सो पाएगा, श्राप या नाराज होने की तो बात ही नहीं है। बाप समझाते क्यों नहीं अच्छी सर्विस कर अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। जितना जो बहुतों का कल्याण करते उतना बाबा भी खुश होते हैं। बगीचे में बाबा देखेंगे ये फूल कितना अच्छा है, ये सारा बगीचा है। बगीचे को देखने के लिए कहते हैं बाबा हम सेंटर पर चक्कर लगाएं, कैसे कैसे फूल हैं, कैसे कैसे सेवा कर रहे हैं। जाने से मालूम पड़ता है कैसे खुशी में नाचते रहते हैं, कितना उमंग में आके सेवा कर रहे होते हैं। बाबा को भी आकर कहते थे बाबा फलाने को हमने ऐसे समझाया, आज अपने पति को भाई को लेकर आई हूँ, समझाया है बाबा, आया हुआ है। वो कैसे हीरे जैसा जीवन बनाते हैं, सुनते हैं तो चाहते हैं हम भी देखें। तो बच्चों में उमंग आता है, ले आते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी जानना चाहिए ना। तुम जज कर सकते हो, भारत सारे विश्व का मालिक था, अब तो देखो क्या हालत है। सतयुग त्रेता में कितना सुख था, अब फिर बाबा विश्व का मालिक बना रहे हैं। ये भी जानते हो दुनिया में पिछाड़ी में बहुत हंगामा होना है। देखो बाबा ने तब कहा था ये दुनिया में अंत में पिछाड़ी में बहुत हंगामा होना है। लड़ाई कोई बंद थोड़ी होती है, कहाँ ना कहाँ लगती रहती है। जहाँ देखो वहाँ झगड़ा ही झगड़ा है, कितना घमसान लगा हुआ है। वह विलायत में देखो क्या क्या हो रहा है, समझते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। कितने तूफान लगते रहते, मनुष्य भी मरते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है ना। तुम बच्चे जानते हो इस दुख की दुनिया से बस अब गए कि गए। बाबा तो धीरज दे रहे हैं, ये छी छी दुनिया है, थोड़े रोज में हम विश्व पर शांति से राज्य करेंगे, इसमें तो खुशी होनी चाहिए ना। सेंटर्स खुलते रहते हैं, अब देखो सेंटर खुलते हैं, बाबा लिखते हैं अब अच्छे अच्छे बच्चे जाओ। नाम भी लिख देता हूँ जो दिल पर चढ़े रहते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, ऐसे बहुत लिखते हैं। बाबा हम तो बांधेली हैं, अच्छा सेंटर खुल जाए तो बहुत आकर वर्षा पाएं। ये भी तो जानते हो कि ये सब विनाश हो जाना है, तो क्यों नहीं बहुतों के कल्याण अर्थ काम में लगा दो। ड्रामा में उन्हों का ऐसा पार्ट है, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तरस पड़ता है दूसरों को भी बंधन मुक्त करने का, कुछ तो मदद करें। वो भी वर्षा ले लेवे, बाप को कितनी फिक्रात रहती है। सब काम चिता पर जल मरे हैं, सारा कब्रिस्तान हो पड़ा है। कहते भी हैं अल्लाह आकर कब्रिस्तान से जगाए सबको ले जाते हैं। तुम अभी समझते हो रावण ने कैसे हराया है, आगे थोड़ी समझते थे। हम जौहरी लखपति हैं, इतने बच्चे हैं, नशा तो रहता है ना। अभी समझते हैं हम पूरे पतित थे, भले पुरानी दुनिया में कितने भी लखपति करोड़पति हैं, परंतु वो सब हैं कौड़ी मिसल, अब गए कि गए। माया भी कितनी प्रबल है। बाबा कहते हैं बच्चे सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। गरीब जल्दी जागते हैं, धनवान जरा बाबा कहते धनवान जरा मुश्किल से जागते हैं, अपनी खुशी में ही मस्त रहते हैं। माया ने एकदम अपने वश कर लिया है।
समझाने से समझते भी हैं, परंतु छोड़े कैसे? डर लगता है कि इनो मौफिक सब छोड़ना पड़ेगा। तकदीर में नहीं है तो चल नहीं सकते हैं। जैसे कि छुटकारा पाना ही मुश्किल है। उस समय वैराग्य आता है, बरोबर छी छी दुनिया है, फिर वहाँ की वहाँ रही। थोड़ा टाइम सुनते हैं तो अंदर लगता है कि नहीं भाई बात तो सच्ची है, हाँ करना चाहिए कुछ तो हमें भी। फिर बाबा कहते बाद में क्या होता है, थोड़ी देर का वैराग आता है, बाद में फिर वहाँ की वहाँ रही। कोर्टों में कोई मुश्किल निकलते हैं, बॉम्बे में सैकड़ों आते हैं, कोई कोई को रंग लगता है, समझते हैं भविष्य के लिए अपना कुछ बना लेवे, कौड़ी बदले हीरे, हमको हीरा मिल जाएगा। बाप समझाते हैं ना, बैग बैगेज सारा ट्रांसफर कर दो स्वर्ग में, वहाँ 21 जन्म के लिए तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कोई कोई 1 रुपया 8 आना भी भेज देते हैं। बाप कहते हैं 1 रुपया भी तुम्हारा शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया, तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना, ऐसे ऐसे को देखकर बाबा को बहुत खुशी होती है। बिगर कोई खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिलती है, लड़ाई आदि कुछ भी नहीं। वो तो थोड़े टुकड़े के लिए भी कितना लड़ते हैं, तुमको सिर्फ कहते हैं मन मना भव। यहाँ बैठने की दरकार नहीं है, चलते फिरते बाप को और वर्षे को याद करो, खुशी में रहो, खान पान भी शुद्ध रखना है। तुम जानते हो हमारी आत्मा कहाँ तक पवित्र बनी है, जो फिर जाकर प्रिंस का जन्म लेंगे। आगे चलकर दुनिया की हालात बिल्कुल खराब होनी है। खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा तो घास खाने लगेंगे, सोचो जरा। अभी तो 4 सब्जियां रोटियां वैरायटी चाहिए खाने में। बाबा कहते फिर खाने के लिए खाना अनाज भी नहीं मिलेगा तो घास खाने लगेंगे। फिर ऐसे थोड़ी कहेंगे मक्खन बिगर हम रह नहीं सकते। कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी भी कितनी जगह पर मनुष्य घास खाकर गुजारा कर रहे हैं। तुम तो बहुत मौज में बाबा के घर में बैठे हो। घर में बाप पहले बच्चों को खिलाते हैं ना। जमाना बहुत खराब है। तुम यहाँ बहुत सुखी बैठे हो, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करते रहो। अपना और औरों का भी कल्याण करना है। आगे चलकर आप ही आएंगे, तकदीर जागेगी। जगनी तो है ना, बेहद की राजधानी स्थापन होनी है। हर एक कल पहले मिसल पुरुषार्थ करते हैं। बच्चों को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। बाप दादा का चित्र देखते ही खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप दादा का चित्र देखते ही खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वो खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखनी है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर अपना और सर्व का कल्याण करना है। नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है। दूसरा पॉइंट, भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य का अधिकार लेने के लिए अपना बैग बैगेज सब ट्रांसफर कर देना है। इस छीछी दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचनी है। वरदान में बाबा ने कहा, हर कर्म रूपी बीज को फलदायक बनाने वाले योग्य शिक्षक भव। योग्य शिक्षक उसको कहा जाता है जो स्वयं शिक्षा स्वरूप हो, क्योंकि शिक्षा देने का सबसे सहज साधन है स्वरूप द्वारा शिक्षा देना, अपने कर्मों द्वारा। वो अपने हर कदम पर अपने हर कदम द्वारा शिक्षा देते हैं। उनके हर बोल वाक्य नहीं लेकिन महावाक्य कहे जाते हैं। उनका हर कर्म रूपी बीज फलदायक होता है, निष्फल नहीं।
ऐसे योग्य शिक्षक का संकल्प आत्माओं को नई सृष्टि का अधिकारी बना देता है। स्लोगन में बाबा ने कहा, मन मना भव की स्थिति में रहो तो अलौकिक सुख व मन रस स्थिति का अनुभव करेंगे। मन मना भव की स्थिति में रहो तो अलौकिक सुख व मन रस स्थिति का अनुभव करेंगे। अच्छा, ये थे आज के महावाक्य जो हम सब ने सुने। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप का पार्ट है सर्व का कल्याण करना, वैसे बाप समान कल्याणकारी बनो, अपना और सर्व का कल्याण करो। ये सुने हमने आज के महावाक्य और गीत में सुना, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया। मेरा फेवरेट सॉन्ग है, अभी हम ये सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति। ज़माने के गम प्यार में ढल गए हैं, ज़माने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं कि जब से तुम